हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग के रूप में अगर अपन बात करें तो जो विद्युत सर्किट है या जो विद्युत परिपथ है, मतलब जिसमें दो या दो से अधिक कोई भी एलिमेंट अवयव जुड़े हुए हों, उसको अपन क्या कह रहे हैं? परिपथ। एक सेल जुड़ा हो, एक कुंजी जुड़ी हो, या कोई अवयव जैसे प्रतिरोध जुड़ा है, उसको अपन क्या कह रहे हैं? परिपथ कह रहे हैं। तो कोई भी विद्युत परिपथ है, उसको सरल करने के लिए उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी हेडिंग है वो क्या रहेगी? किरचॉफ के नियम। सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी? किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए? दो नियम दिए। जो पहला नियम है वो कहलाता है किरचॉफ का धारा नियम। क्या कहलाता है? धारा नियम। और जो सेकंड नियम है उसको अपन क्या कहते हैं? वोल्टता नियम। सेकंड है उसको क्या कहते हैं? वोल्टता नियम। ठीक है, धारा नियम तो किरचॉफ करंट लो, केसीएल बोलते। दूसरा क्या है? वोल्टता नियम तो किरचॉफ वोल्टेज लो, तो क्या बोलेंगे? केवीएल। पहला जो नियम है इसका दूसरा नाम होता है संधि नियम। इसको क्या कहते हैं? संधि नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बात करेंगे अपन डेफिनेशन में। जो दूसरा नियम है उसका जो दूसरा नाम है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? लूप नियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लूप नियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग के रूप में बात करें धारा नियम। धारा नियम बोल दें या फिर उसको अपन क्या बोलें? केसीएल। ठीक है, चलो। धारा नियम में किरचॉफ ने क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं, संधि नाम आया, संधि अपन किसको कहेंगे? जहां दो या दो से अधिक तार मिल रहे हैं। तो किसी बिंदु या फिर ऐसे बोलें कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे कि कोई भी विद्युत परिपथ है, जैसे अपन बात करें कि ये अपने पास कोई दो तार हैं। ठीक है, इस बिंदु पर अपन ये कह रहे हैं कि ये जो तार हैं चारों, 1 2 3 और 4, चारों तार इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये बिंदु क्या है? संधि बिंदु। तो पहला जो धारा का नियम है या जो केसीएल है वो क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। मतलब समेशन ऑफ आई की वैल्यू क्या कहेंगे? 0। समेशन ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे अपन ये कह दें इसमें धारा I1 है, इसमें धारा अपन कह दें I2 है। ठीक है, इसमें धारा अपन ने कह दी I3 है, और इसमें धारा अपन ने क्या कह दी? I4 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा? समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0, कि संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली मतलब अंदर की ओर प्रवेश करने वाली, संधि से जाने वाली धाराओं के योग, संधि से जाने वाली मतलब बाहर की तरफ, जो एरो बाहर की तरफ लगा हुआ है, आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का संधि नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो सेकंड डेफिनेशन से अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली
धाराओं का योग। आने वाली बराबर होगी किसके, जाने वाली। ये याद रखना आप तो, ठीक है। मतलब अंदर जो जितनी प्रवेश करेगी उसका योग और बाहर निकलने वाली का योग दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब देखना, ये जो अपन ने सर्किट बनाया था, परिपथ बनाया था, इसमें अंदर कौन कौन प्रवेश कर रहा है, I1 और I2। कौन कौन प्रवेश कर रहा है, I1 और I2। बाहर कौन कौन निकल रहा है, I3 और I4, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो धारा अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है, जो धारा क्या कर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, उसको मैं धनात्मक लिख रहा हूं। जो धारा अंदर प्रवेश कर रही है उसको क्या लिख रहे हैं अपन, धनात्मक। जो धारा बाहर निकल रही है उसको अपन क्या लिख रहे हैं, ऋणात्मक, ठीक है। जो धारा अंदर प्रवेश कर रही है उसको अपन क्या लिख रहे हैं, धनात्मक, और जो धारा बाहर निकल रही है उसको अपन क्या लिख रहे हैं, ऋणात्मक, ठीक है। अब देखना, अंदर कौन प्रवेश कर रहा है, I1 और I2। तो एक इक्वेशन के रूप में अगर अपन लिखना चाहे तो I1 प्लस का लिखोगे, अंदर प्रवेश कर रही है इसलिए धनात्मक लिख रहे हैं, प्लस I2। अब बात रही I3 और I4 की, तो दोनों बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इसके लिए उसके चिन्ह कौन से आएंगे, ऋणात्मक। तो I3 और माइनस का I4, इसके बराबर क्या लिख दिया अपन ने, 0, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनको धनात्मक कैसे लिख दिया, इसको ऋणात्मक कैसे लिख दिया। तो आप इसको भी ऋणात्मक लिख सकते हो और इसको धनात्मक लिख सकते हो। एक को प्लस लिखना है, दूसरे को क्या लिखना है, माइनस लिखना है, ठीक है। अब देखना, अपन ने पहले क्या कहा था, इस नियम में की जो डेफिनेशन थी कि आने वाली धारा का योग बराबर होना चाहिए जाने वाली धारा के योग के बराबर। तो आने वाली को अपन ने प्लस से लिख लिया, जाने वाली को किससे निकल लिया, बाहर निकलने वाली को किससे लिख लिया, माइनस से। इन दोनों को बराबर के चिन्ह के इधर ट्रांसफर कर दो तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, I1 प्लस I2 बराबर हो जाएंगे किसके, I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएंगे, I3 प्लस I4, ठीक है। यही क्या है किरचॉफ का संधि नियम, कि किसी विद्युत परिपथ में संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली धारा तथा बाहर निकलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। या फिर ऐसे कह दें कि किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का संधि नियम, या शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको क्या कहेंगे, KCL, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल के रूप में अपन देख रहे हैं कि KCL अपन कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो अपने पास ये एक सर्किट दे रखा है, इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है, इस वाले वायर में 2 एम्पियर की धारा प्रवेश कर रही है, और इससे 1 एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है, और इसमें अपन को धारा का मान नहीं दे रखा, केवल क्या लिख रखा है, I लिख रखा है। क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि दिए गए चित्र में I का मान ज्ञात करो, या I जो धारा है वो ज्ञात करो। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे सीधी जो ट्रिक है, आने वाली धारा बराबर कर दो किसके, जाने वाली धारा के, ठीक है। आने वाली धारा मतलब अंदर प्रवेश करने वाली कौन कौन है, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो 4 और 2 को जोड़ दो साहब, ठीक है। बाहर कौन कौन निकल रहा है, 1 एम्पियर और I। तो इन दोनों को बराबर करके इधर जोड़ दो, 1 प्लस I, ठीक है। 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो 6 बराबर क्या आ गया, 1 प्लस I। इस 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो I बराबर 6 माइनस 1 कितना बच गया, 5 एम्पियर। I का मान कितना आ गया, 5 एम्पियर, ठीक है। इस तरीके से अपन KCL लॉ को लागू करेंगे, ठीक है। अब देखना, अब अपन नोट में जो KCL नियम है इससे संबंधित एक दो जो महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात है, जो KCL लॉ है या जो KCL नियम है वह एक धारा नियम है। वह क्या है, धारा नियम है। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो संधि बिंदु पर
धाराओं के संयोजन में समय पश्चता नहीं होती है। यही कारण है कि यह जो नियम है या जो केसीएल जो नियम है वो आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। ठीक है। तीसरी बात अपन करें नोट में ही कि यह नियम खुले और बंद दोनों प्रकार के विद्युत परिपथों में लागू किया जा सकता है। परिपथ बंद हो चाहे खुला हो, दोनों प्रकार के जो परिपथ है उसमें केसीएल नियम या जो संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम लागू किया जा सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ये केवल खुले पर ही लगेगा या बंद पर ही लगेगा। दोनों प्रकार के जो परिपथ है, चाहे खुला हो चाहे बंद हो, दोनों प्रकार के परिपथों में इस नियम को लागू किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये था अपने पास किरचॉफ का पहला नियम, संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम केसीएल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो नियम था अपने पास किरचॉफ का वोल्टता नियम, जिसको अपन क्या कहते हैं, केवीएल। शॉर्ट में क्या कहते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो इसकी क्या है कि दो तरीके से अपन डेफिनेशन बना सकते हैं। बात एक ही है, रिजल्ट एक ही आना है, लेकिन तरीके दो हैं। तो उन दोनों तरीकों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो सिर्फ समझने का फर्क है, बात एक ही है। ठीक है, तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो देखना, पहला स्टेटमेंट सुनना, किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है इसकी जो डेफिनेशन है वो दो तरीके से दी जाती है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे दोनों तरीके होंगे, क्या दोनों में अंतर है और बाकी समानता क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखना, सुनो। परिपथ में बंद लूप में संयोजित विद्युत अवयव जैसे प्रतिरोध हो सकता है, संधारित्र हो सकता है, कुंडली हो सकती है, पर विभव पतन तथा परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम कहते हैं। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट में अपन ने क्या डिस्कस निकाला कि समेशन ऑफ v का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हो बात को। विभव पतन या विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना, इसका जो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे तरीके से जो स्टेटमेंट देते हैं, दोनों में तो आप लोगों को जो अंतर है वो आपको मैं एक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट सुनना कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास मतलब लूप, जो बंद जो परिपथ होता है उसको अपन लूप नाम दे रहे हैं, कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप या पास के विभिन्न मार्गों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के तुल्य होता है। ठीक है, इससे अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोई भी परिपथ है उसमें जो बंद लूप है उसके अलग अलग मार्गों में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो जितने प्रतिरोध जुड़े हुए उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, उस लूप में जुड़े सभी विद्युत वाहक बलों के तुल्य, मतलब समेशन ऑफ ई के बराबर होगा। समेशन ऑफ आई आर का मान किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ ई के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये थे किरचॉफ के लूप नियम के दोनों जो तरीके थे, दोनों जो डेफिनेशन रूप है। अब बात करते हैं अपन इसके एक एग्जाम्पल की। ठीक है, चलो बच्चों, ये देखो जो अपन ने सर्किट बनाया है इसमें अपने पास एक लूप है ABCD। ये जो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं ये किसका है, पहला जो रिलेशन लिखा है अपन ने समेशन ऑफ v बराबर 0। समेशन ऑफ v बराबर 0 का मतलब क्या था
कि विभव पतन और जितने भी सेल जुड़े हुए हैं उनके विद्युत वाहक बलों सबका, विभव का और विद्युत वाहक बलों दोनों का, V और E दोनों का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो अब देखो अपने पास जो लूप ABCD है, इस ABCD लूप में अपन देख रहे हैं कि अपने पास एक सेल E1 यहाँ जुड़ा हुआ है, एक सेल E2 यहाँ जुड़ा हुआ है। सिर्फ दो ही सेल हैं तो दो विद्युत वाहक बल हैं E1 और E2। प्रतिरोध कितने हैं? 4 हैं, R1 R2 R3 R4। हर प्रतिरोध में धारा दिख रही है आप लोगों को। R1 में I1 है, R2 में I2 है, R3 में I3 है और R4 में I4 है। ठीक है, अब देखना इसमें अपन KVL नियम लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जिस लूप में KVL नियम लगाना है उस लूप का नाम लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लूप का नाम, तो लूप क्या है अपने पास? ABCDA। जहाँ से चलोगे वहाँ तक वापस आना है, क्योंकि जो वोल्टा नियम है या जो KVL नियम जो है वो केवल बंद लूप पर लागू होता है। तो जहाँ से चल रहे हो वहाँ तक आओगे वापस, क्योंकि अगर आप लोग ABCD तक ले लिया तो D और A के बीच में जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए जहाँ से चले हो वहाँ तक वापस आना है। ABCDA इस लूप में, लूप ABCDA में KVL से। ठीक है, अब देखना अपन कहाँ से चलेंगे? A से चलेंगे, कहाँ जाएंगे? B तक जाएंगे, B से C जाएंगे, C से D और D से कहाँ आएंगे? A। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले A पर आ जाओ। A से चले, सबसे पहले क्या आया? सेल आ गया E2। ठीक है, याद रखना हमेशा केवल अपन बात कर रहे हैं किसकी? समेशन V इक्वल्स टू 0 जो पहला स्टेटमेंट अपन ने दिया था उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। ये जो डायग्राम समझ रहे हैं वो इसके लिए। ठीक है, तो जो भी सेल है सर्किट में, जो भी सेल जुड़ा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल लिखना है अपन को। जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ आएगा उसका विभव पतन लिखना है, मतलब V बराबर IR से। धारा है, प्रतिरोध है सबके लिए अपने पास, और सेल आ रहा है उसका विद्युत वाहक बल लिखना है। ठीक है, अब देखो सेल E2 आ गया। अब इस सेल E2 को मैं प्लस का लिखूं या माइनस का लिखूं? ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरी चीज़, जब प्रतिरोध आएगा तो उसका विभव पतन माइनस का लिखा जाएगा या प्लस का लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखना अगर कोई भी सेल जुड़ा हो, क्या हो? कोई भी सेल जुड़ा हुआ हो तो जिस तरफ से चल रहे हो या जिधर अपन जा रहे हैं उसमें बाद में जो टर्मिनल आएगा, बाद में जो टर्मिनल आएगा उस टर्मिनल का चिन्ह आएगा। मतलब जैसे A से B की तरफ जा रहे हो तो बाद वाला टर्मिनल, ये बड़े वाला टर्मिनल है, मतलब कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो E2 के साथ कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यहाँ देखो एक बार आपको अलग से बता देता हूँ मैं। जैसे अपन ये कह रहे हैं ये माइनस ये प्लस, अगर इस दिशा में जा रहे हैं इसको E से लिख रहे हैं अपन। अगर अपन क्या कर रहे हैं, इधर इधर जा रहे हैं तो क्या लिखोगे? प्लस का E। और अगर वापस आ रहे हो इस दिशा में उल्टी साइड में तो बाद वाला टर्मिनल कौन है? माइनस। तो क्या लिखोगे? माइनस का E लिखो। यहाँ तक समझ में आ गया? केवल सेल की बात कर रहे हैं, बाद वाला जो सिरा होगा, बाद वाले सिरे पर जो चिन्ह होगा उसके साथ विद्युत वाहक बल लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज रही बात प्रतिरोध की। अब अपन को विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध पे जो विभव पतन है सबको एक तरफ करके बीजगणितीय योग करना है और उसके बराबर क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, तो प्रतिरोध के लिए जो विभव पतन लिखोगे V बराबर जो IR लिख रहे हो उसमें याद रखना अगर धारा की दिशा में चल रहे हो, अगर क्या कर रहे हो? धारा की दिशा में चल रहे हो तो जो V बराबर IR लिख रहे हो वो किसका लिखोगे? माइनस का। किसका लिखोगे? माइनस का। और अगर धारा की उल्टी डायरेक्शन में, एंटी डायरेक्शन में चल रहे हो
तो जो आई आर, जो V बराबर आई आर जो लिख रहे हो उसके साथ चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। जैसे अपन आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे ये कोई प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, अब इसमें धारा इस तरफ बह रही है आई, अपन चल रहे हैं इस दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस का आई आर लिखेंगे, एंटी डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस का आई आर लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आ जाओ, लूप ABCDA में KVL नियम लगा रहे हैं अपन। सबसे पहले अपने पास क्या आया, सेल E2, ठीक है। E2 के साथ बाद वाला सिरा जो है उसका चिन्ह आएगा, तो कौन सा है बाद में, प्लस, तो क्या लिख दिया, प्लस का E2, ठीक है। आगे चलो, क्या आ गया, R2 प्रतिरोध आ गया, धारा कितनी है, I2 है, तो इसके लिए विभव लिखना है अपन को I2 R2, धारा की दिशा में चल रहे हैं, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का I2 R2, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए, B तक पहुँच गए। B से कहाँ जाना है, यहाँ देखना, B से C तक जाना है, B से C जाना है, क्या है, प्रतिरोध R3 जुड़ा हुआ है, धारा कितनी है, I3 है। अपन चल रहे किधर है, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चलते कौन सा चिन्ह, प्लस का I3 R3, I3 R3, ठीक है। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, C तक पहुँच गए। C से कहाँ जाएंगे अपन, D पर, धारा की दिशा में चल रहे हैं क्योंकि I4 की दिशा भी क्या है, C से D की ओर है, प्रतिरोध क्या है, R4, तो क्या लिखोगे, माइनस का I4 R4, माइनस का I4 R4, ठीक है। फिर देखना, D तक पहुंच गए, D से कहाँ जाना है, A तक जाना है, पहले प्रतिरोध आ गया, धारा I1 नीचे की तरफ है, मतलब A से D की तरफ है, अपन जा रहे किधर है, D से A की तरफ, धारा की विपरीत दिशा, मतलब I1 R1 के साथ चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का I1 R1, I1 R1 प्लस का, ठीक है। उसके बाद देखना, सेल आ गया, सेल का बाद वाला सिरा, अपन D से A जा रहे हैं तो इधर से आ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाद वाला सिरा किसका है, माइनस का, तो E1 के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का E1। A तक पहुंच गए वापस, पूरे के बराबर क्या लिख दो साहब, 0 लिख दो, पूरे के बराबर अपन ने क्या लिख दिया, 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। A से चले थे, वापस कहाँ तक पहुँच गए, A तक पहुँच गए, A से B गए, B से C गए, C से D और D से A, ठीक है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, लूप में जो KVL नियम लगाया अपन ने, A से B तक जा रहे हैं, सेल जो जुड़ा हुआ है E2, उसका बाद वाले सिरे का चिन्ह काम में लेंगे, इसलिए क्या लिखा है, प्लस का E2। धारा की दिशा में अगर प्रतिरोध में से गुजर रहे हो तो विभव पतन के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का, तो माइनस का I2 R2। B से C जा रहे हो, R3 प्रतिरोध में धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो, I3 जो धारा है उसकी विपरीत दिशा में अपन जा रहे हैं, B से C, और धारा क्या है, C से B, तो कौन सा चिन्ह आएगा, धारा की विपरीत दिशा में प्लस का चिन्ह, प्लस का I3 R3। C से D जा रहे हो तो धारा की दिशा में चल रहे, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, धारा कितनी है, I4, प्रतिरोध कितना है, R4, माइनस का चिन्ह। जब D से वापस A जाओगे तो पहले प्रतिरोध आ गया, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हो तो चिन्ह प्लस का आएगा, विभव पतन लिख दिया I1 R1 किसके साथ, प्लस के साथ। उसके बाद सेल आ गया E1, तो सेल का बाद वाले सिरे का चिन्ह कौन सा चिन्ह है बाद में, माइनस का, तो माइनस का E1 बराबर क्या लिख दिया, 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपन ने जो नियम लिखा या जो KVL जो नियम लगाया है अपन ने इस लूप में, ये कौन से स्टेटमेंट पर था अपने पास, कि पहला जो स्टेटमेंट अपने पास था क्या था, कि बंद लूप में जितने भी अवयव जुड़े हुए उन पे विभव पतन, और जितने भी सेल जुड़े हुए उनके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, या समेशन V का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यहाँ देखना, अपन ने जो पहले तरीके से अपन ने जो KVL लगाया है उसके लिए जो इक्वेशन आई है उसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दिया है, ठीक है। एक बार इक्वेशन को वापस देख लेना, E2 प्लस का है, I2 R2 माइनस का है,
I3R3 प्लस का है, I4R4 माइनस का, I1R1 प्लस का और E1 माइनस का इक्वल क्या है 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस लूप में अपन ने क्या किया है, KVL लगाया। ठीक है, अब जो अपन ने दूसरी जो सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी, समेशन ऑफ IR इक्वल्स टू समेशन ऑफ E, मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में जितने सेल जुड़े हुए हैं उनके विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर करना है, जितने भी अवयव जुड़े हैं उनके प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर करना है। इसी लूप में वापस अपन जो दूसरा अपना जो डेफिनेशन है वो लगा रहे हैं, उससे अपन KVL लगा रहे हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो चलो डायग्राम बनाते हैं दोबारा। देखो अपने पास जो लूप है ABCD, सेम डिक्टो वही है। दो सेल जुड़े हुए हैं आपके पास E1 और E2, चार प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 और R4, धारा I1 I2 I3 I4 सेम डायरेक्शन में। ABCD अपने पास क्या है, लूप है। अब अपन इसमें कौन सी डेफिनेशन लगा रहे हैं, समेशन ऑफ E, मतलब विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ IR, मतलब जितनी धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध जितना है उसके बीजगणितीय योग के बराबर। एक बार वापस डिफाइन कर रहा हूँ, मैं परिभाषा को दोबारा बोल रहा हूँ जो सेकंड अपन काम में ले रहे हैं, ये वाली, कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप के विभिन्न मार्गों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, मतलब IR की बात कर रहा है, का बीजगणितीय योग उस लूप में कार्य करने वाले सभी विद्युत वाहक बलों के तुल्य बीजगणितीय योग के तुल्य या विद्युत वाहक बलों के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, अब देखना अपने पास लूप है, सबसे पहले लूप सेलेक्ट करनी है, तो सबसे पहले लूप सेलेक्ट कर रहे हैं अपन ABCDA। लूप क्या है अपनी ABCDA, A से चल रहे हैं B तक, B से C, C से D और D से कहाँ तक आना है, A तक वापस आना है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने जो पहली डेफिनेशन में बात करी थी अपन ने कि अगर परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है, परिपथ में सेल जुड़ा हुआ है, ये माइनस ये प्लस, E विद्युत वाहक बल का कोई सेल जुड़ा हुआ है, अगर इस दिशा में जा रहे हो तो प्लस का E लिखना है, और अगर उल्टी डायरेक्शन में इस दिशा में जा रहे हो तो माइनस का E। याद कैसे रखना है, जिधर जा रहे हो जो सिरा बाद में आ रहा है उसका चिन्ह E के साथ आएगा। इस तरफ जा रहे हो बाद में प्लस आ रहा है, प्लस आ गया, इस तरफ जा रहे हो बाद में क्या आ रहा है, माइनस, तो कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस। ठीक है, याद रह जाएगा। सेम यही तरीका लागू होगा इसमें भी, इस सेकंड वाली डेफिनेशन में भी यही तरीका लागू होगा जो अपन ने पहली डेफिनेशन समेशन V बराबर 0 में लागू किया था। समेशन V बराबर 0 में जो लागू किया था वही जो पहला सेल के लिए जो मेथड है या जो ट्रिक है वो सेम डिक्टो यही लागू होगी। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रिक थी अपनी पास। बात करें अपन सेकंड ट्रिक की, ठीक है, सेकंड ट्रिक की बात करें तो उसमें देखना अपने पास समेशन V बराबर 0 था, उसमें अपन ने विद्युत वाहक बल और विभव पतन IR दोनों को एक तरफ करके जोड़ा था, जोड़ा था या नहीं जोड़ा था। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इक्वल के इधर भेज रहे हैं, इसको इधर लाओगे चिन्ह किसका बनेगा, माइनस का, बराबर में भेज दिया दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपन जो शॉर्ट ट्रिक काम में लेंगे कि अगर धारा की दिशा में जाओगे, धारा की दिशा में, जैसे मान लो ये कोई R प्रतिरोध है, इसमें I धारा बह रही है A से B, ठीक है, तो अगर A से B जाओगे तो उस समय अपन ने क्या लिखा था, A से B मतलब धारा की दिशा में गए थे तो कौन सा चिन्ह लगाया था, माइनस का। यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का IR। अगर धारा की विपरीत दिशा में जाओगे चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का IR। समझ रहे हो बात को।
धारा की दिशा में कौन सा चिन्ह, प्लस का, और धारा की विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह, माइनस का। कंफ्यूज मत होना कि थोड़ी देर पहले अपन ये कह रहे थे कि धारा की दिशा में माइनस ले रहे थे और विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह ले रहे थे, प्लस ले रहे थे। एक बार रिजल्ट आने दो, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बाद में आपको एक शॉर्ट फाइनल ट्रिक बता देंगे, वही काम में लेनी है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? जो समेशन ई इक्वल्स टू समेशन आई आर, ये डेफिनेशन जो बंदा याद कर रहा है उसको ये दोनों ट्रिक फॉलो करनी पड़ेंगी। ये दोनों ट्रिक फॉलो करेगा तो ही केवीएल नियम लागू होगा। वापस बोल रहा हूँ ट्रिक को, सेल अगर जुड़ा हुआ है तो उसका बाद वाले सिरे का जो चिन्ह है वो चिन्ह ई विद्युत वाहक बल के साथ आएगा। अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो विभव पतन आई आर जो लिखेगा वो प्लस का लिखेगा, या धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो प्लस का लिखेगा। और अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो किसका लिखेगा, माइनस का लिखेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आ जाओ, अपनी लूप क्या थी, ए बी सी डी ए। कहाँ से चल रहे हैं, ए से चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं। पहले क्या आ गया, पहले क्या आ गया, सेल आ गया। ठीक है, सेल आ गया। अपन को लिखना क्या है, समेशन ई मतलब विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करना है, और उसको किसके बराबर करना है, जितने भी प्रतिरोध आ रहे हैं और उनमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर लिखना है। तो ए से बी गए, क्या सेल है, क्या है साहब, सेल है। कौन सा सेल है, E2 है। बाद वाला सिरा किसका है, प्लस का है। बाद वाला सिरा किसका है, प्लस का है। तो प्लस का है तो E2 के साथ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस का। E2 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, बी तक पहुंच गए, कोई और सेल नहीं है। सी तक गए, कोई सेल है, नहीं है। सी से डी आगे कोई सेल आया, नहीं आया। डी से ए जा रहे हैं, कोई सेल है। क्या है, E1 है। डी से ए जा रहे हैं, बाद वाला सिरा किसका है, माइनस का। तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। लिख दिया। विद्युत वाहक बल, दो ही सेल काम में आ रहे थे, दोनों के विद्युत वाहक बल लिख दिए, E2 प्लस का, E1 माइनस का, E2 माइनस E1 बराबर विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हो गया। अब अपन को क्या करना है, जितने भी अवयव प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनमें जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग करना है। ठीक है, ए से बी चल रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हो, प्रतिरोध क्या जुड़ा हुआ है, R2, धारा क्या है, I2। धारा की दिशा में जा रहे हो, कौन सा चिन्ह काम में लेना है, प्लस का चिन्ह काम में लेना है। तो क्या लिखोगे, I2 R2 प्लस का, I2 R2 प्लस का। ठीक है, उसके बाद देखो B से C जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, B से C, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। धारा की विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का I3 R3, माइनस का I3 R3। इससे पहले कौन सा चिन्ह था, प्लस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सी तक पहुँच गए, अब कहाँ जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, धारा की दिशा में कौन सा चिन्ह, प्लस का। क्या है, प्रतिरोध R4, धारा क्या है, I4, चिन्ह कौन सा, प्लस का, I4 R4, I4 R4। ठीक है, कहाँ तक पहुँच गए, डी तक। डी से कहाँ जा रहे हैं, ए तक। प्रतिरोध क्या है, R1, धारा क्या है, I1, धारा की विपरीत दिशा में, चिन्ह कौन सा, माइनस का, I1 R1। इसको नाम दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड डेफिनेशन से अपने पास जो इक्वेशन आई है, E2 माइनस E1 बराबर I2 R2 माइनस I3 R3 प्लस I4 R4 माइनस I1 R1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार वापस देखना, ए से चले, कहाँ जाना है, बी तक जाना है। ए से चले, बी तक जाना है, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस कहाँ आना है, ए पर आना है। पहले अपन ने क्या किया, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग बराबर करना है समेशन ऑफ आई आर के। तो जितने सेल जुड़े हुए हैं उनके विद्युत वाहक बल लिख लो। तो ए से बी गए, E2 आ गया, बाद वाला सिरा प्लस का, तो E2 किसका लिख दिया, प्लस का। ठीक है, बी से सी कुछ कोई सेल नहीं है, सी से डी भी कोई सेल नहीं है, डी से ए आए तो वापस सेल आ गया E1, और बाद वाला सिरा क्या है, माइनस का, तो E2 माइनस E1 बराबर।
अब समेशन ऑफ आई आर लिख रहे हैं अपन, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कर रहे हैं। तो पहले क्या है, ए से बी जा रहे हैं, धारा की दिशा में जाएंगे तो I2R2 का जो गुणनफल है वो किसका लिखोगे, प्लस का, धारा की दिशा में प्लस का। फिर बी से सी आ रहे हो, किधर आ रहे हैं अपन, बी से सी की तरफ, तो धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चिन्ह कौन सा काम में लेंगे, माइनस का, I3R3। ठीक है, सी से डी की तरफ जा रहे हो, धारा की दिशा में जा रहे हैं, सी से डी क्या कर रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, I4R4। चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का, I4R4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना, डी से वापस कहाँ जा रहे हो, ए तक, डी से ए तक जा रहे हो, प्रतिरोध R1 है, धारा I1 है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, चिन्ह कौन सा आ गया, माइनस का, I1R1, नाम दे दिया समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दोनों डेफिनेशन अपन ने यूज करी, एक ही लूप में एक ही एग्जाम्पल लेके दोनों डेफिनेशन अपन ने यूज करी हैं। अपने पास दो रिजल्ट आए हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके पास ही में जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसको लिख रहा हूँ। इक्वेशन जो फर्स्ट आई थी उसको लिख रहे हैं, बाद में अपन कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या थी, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, E2 माइनस I2R2 प्लस I3R3 माइनस I4R4 प्लस I1R1 माइनस E1 बराबर क्या है, 0। ये क्या है अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट अपन ने यहाँ लिखी। ठीक है, अब देखना, ये E2 है, ये E1 है, E2 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, E1 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का। तो इसको इसके साथ लिख रहा हूं मैं, E2 माइनस E1, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत वाहक बलों को अपन ने लिख लिया, दोनों को, E1 E2 दो ही सेल थे, दोनों के विद्युत वाहक बल लिख लिए। ठीक है, अब बाकी जितना भी बच गया उसको अपन ने इक्वल के उधर भेज दिया। ये जो बराबर 0 था, बाकी जो था उसको अपन ने उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। ठीक है, तो बराबर, ठीक है, बराबर में क्या है, I2R2, चिन्ह कौन सा है, माइनस का, बराबर के उधर भेजोगे किसका बन गया, प्लस का। तो I2R2 किसका, प्लस का। I3R3 किसका है, प्लस का, बराबर के इधर आएगा तो कौन सा बन जाएगा, माइनस का, I3R3। ठीक है, I4R4 किसका है, माइनस का, बराबर के इधर आएगा किसका बन जाएगा, प्लस का, I4R4। I1R1 किसका है, प्लस का, बराबर के इधर आएगा किसका बन जाएगा, माइनस का, I1R1। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 2 और 3, समीकरण नंबर 2 और 3 डिक्टो सेम कॉपी हैं, दोनों एक जैसी हैं, ना किसी चिन्ह का फर्क है ना कुछ और। ठीक है, दोनों में सेम सिंबल काम में आ रहे हैं, जहां प्लस होना चाहिए वहीं प्लस आ रहा है, जहां माइनस होना चाहिए वहीं क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। दोनों सेम है, तो दोनों में से डेफिनेशन दोनों सही हैं, कोई सी भी यूज कर लेना, दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो एकदम सेम आएगा। लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है वो किस में है, चिन्ह परिपाटी में, जो चिन्ह जो काम में ले रहे हैं अपन वो अलग हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, तो जो अंतर है उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अपने पास दो डेफिनेशन थी। पहली डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा, समेशन V इक्वल्स टू 0। सेकेंड डेफिनेशन में अपन ने क्या लिखा, समेशन ऑफ E किसके बराबर है, समेशन ऑफ IR के। सबसे पहले माइंड में एक चीज सेट करना, कोई सी भी एक डेफिनेशन काम में ले लेना, दोनों से रिजल्ट सही आएंगे, कोई सी भी एक डेफिनेशन काम में ले सकते हो। अब बात कर रहे हैं अपन दोनों में अंतर की। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है अपने पास, अगर सेल जुड़ा हुआ है
ई विद्युत वाहक बल का कोई सेल है, ये माइनस है और ये प्लस है ए और बी पॉइंट में। अगर अपन ए से बी जा रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं इस दिशा में, तो बाद वाला जो चिन्ह है वो काम में आएगा प्लस का ई। और अगर अपन इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का ई। मतलब इधर जा रहे हैं तो बाद वाला सिरा प्लस का है तो प्लस का ई लिख दिया, और वापस उल्टी दिशा में आ रहे हैं तो बाद वाला सिरा माइनस का है तो क्या लिख दिया, माइनस का ई। ठीक है, ये प्रोसेस दोनों में सेम है। ठीक है, कोई सी डेफिनेशन लगा लेना, दोनों में सेल के लिए हमेशा बाद वाले जो सिरा आएगा उसका ही चिन्ह काम में लेना है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में क्या है, सेम जो साइन है प्लस माइनस का कोई अंतर नहीं आएगा। दोनों में से दोनों जो डेफिनेशन है कोई सी भी यूज में लोगे, सेल के लिए रूल एक जैसा ही है दोनों में। बात करते हैं अपन प्रतिरोध वाले में। ठीक है, प्रतिरोध वाले में देखना, कोई आर प्रतिरोध है, ए बी भुजा में जुड़ा हुआ है और इसमें धारा मान लो आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अगर धारा की दिशा में जा रहे हो, अगर क्या कर रहे हो, धारा की दिशा में जा रहे हो, तो आई आर किसका आएगा, माइनस का। आई आर किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अगर धारा के विपरीत जा रहे हो तो किसका आएगा, आई आर प्लस का। धारा की दिशा में जा रहे हो आई आर माइनस का, धारा की विपरीत जा रहे हो आई आर किसका, प्लस का। कौन सी डेफिनेशन में, समेशन वी इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, अब देखना, अगर समेशन ई इक्वल्स टू आई आर वाली डेफिनेशन अपन काम में ले रहे हैं, तो अपने पास कोई आर प्रतिरोध है, ए बी भुजा में जुड़ा हुआ है, आई धारा है। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो धारा की अगर दिशा में चलोगे तो आई आर किसका लिखोगे, प्लस का। और अगर धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो आई आर किसका लिखोगे, माइनस का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। केवल और केवल यही फर्क है, समेशन वी इक्वल्स टू 0 में ये जो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल या विभव पतन के लिए जो वैल्यू लिख रहे हैं उसमें चिन्ह का फर्क आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। और चिन्ह का अंतर केवल इसीलिए आता है कि अपन उसमें ये कह रहे हैं कि समेशन ई बराबर क्या कहते हैं, समेशन आई आर, ये लिखा है। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो समेशन ई माइनस समेशन आई आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ प्लस का था, यहाँ किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, तो केवल और केवल जो प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल में जो चिन्ह काम में आ रहा है उसी में चिन्ह में अंतर आ रहा है, बाकी जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा क्या है, सेम है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप काम में ले सकते हो। डेफिनेशन दोनों सही हैं, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चिन्ह परिपाटी है वो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद करना। बेस्ट ये रहेगा को इनमें से दोनों में से कोई सा एक तरीका याद कर लो और उसका जो चिन्ह परिपाटी है या जो चिन्ह के जो नियम है वो याद कर लो। और हमेशा वही याद रखना, आपस में कभी चेंज मत करना उस चीज़ को। कभी क्या करते हैं बच्चे, एक को याद कर लिया, बाद में जब वापस रिपीट करते हैं तो दूसरे को याद कर लेते हैं, तो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। इसलिए एक डेफिनेशन याद कर लेना और एक चिन्ह परिपाटी काम में ले लेना, हमेशा वही रखना। ठीक है, आप लोगों के लिए इजी शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं, आपके लिए ये डेफिनेशन ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, इसमें चिन्ह का जो लफड़ा है वो थोड़ा कम रहता है। कम इसलिए रहता है कि जितने भी सेल काम में लिए थे उनके विद्युत वाहक बल लिख लिए एक तरफ, तो ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। विद्युत वाहक बल वालों में कोई दिक्कत नहीं है, सेल का बाद वाला जो सिरा आएगा उसको साइन काम में लेना है, उसका चिन्ह काम में लेना है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है। और बराबर के उधर जाओगे तो जितने प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 जितने भी जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी जुड़ सकते हैं, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सब में धारा है R1 I1 I2 I3 I4 जितनी भी धारा है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल लिखना है।
और उनके साथ चिन्ह कौन से काम में लेने, धारा की दिशा में जाओगे तो IR प्लस का, और विपरीत दिशा में जाओगे तो माइनस का। ये याद करना थोड़ा आसान भी होता है, धारा की दिशा में चल रहा है प्लस आएगा, विपरीत दिशा में आएंगे माइनस आएगा, ठीक है। और सेल के लिए हार्ड एंड फास्ट वो एक ही रूल है, बाद वाला सिरा काम में आएगा। अगर A से B जा रहे हो, बाद में प्लस आ रहा है तो प्लस का E आएगा, और अगर B से A आ रहे हो तो बाद में कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस, तो माइनस का E आएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, और ये जो चिन्ह परिपाटी है इसके लिए धारा की दिशा में प्लस, विपरीत दिशा में माइनस, और सेल के लिए अपन बात करें तो सेल का जो बाद वाला सिरा आएगा उसका चिन्ह विद्युत वाहक बल के साथ में काम में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये था किरचॉफ का वोल्टता नियम या KVL या किरचॉफ का लूप नियम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। वोल्टता नियम से संबंधित एक दो बातें हैं, अपन नोट में लिख सकते हैं कि यह नियम केवल बंद विद्युत परिपथ में लागू होगा। यह नियम केवल और केवल कहाँ लागू होगा, बंद विद्युत परिपथ में लागू होगा, जिससे वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग क्या करना है, शून्य करना है, या जो विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग किसके बराबर, समेशन ऑफ IR के बराबर करना है, ठीक है। इस नियम को अपन क्या कहते हैं, लूप नियम भी कहते हैं, और जो क्या है, ओम के नियम के समरूप है। जैसे ओम का नियम है उसी के तुल्य ये लूप नियम है। तीसरी बात, यह जो नियम है, यह जो KVL जो है या वोल्टता नियम है किरचॉफ का, यह है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये थे किरचॉफ के नियम। विद्युत परिपथ को आसानी से सरल करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का वोल्टता नियम, ठीक है। संधि नियम या लूप नियम, दोनों के अपन ने डेफिनेशन की बात करी और दोनों के अपन ने एग्जाम्पल की बात करी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, थैंक यू। चलो आ जाओ बच्चों, KVL जो दूसरा नियम जो अपन ने पढ़ा था किरचॉफ का वोल्टता नियम, उस पर आधारित अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं या एक एग्जाम्पल के रूप में उसको थोड़ा और समझ रहे हैं अपन, कि थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक्चुअल में हमें लास्ट एंड फाइनल करना क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन याद करनी है वो कौन सी याद करनी है, कि समेशन ऑफ E का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, समेशन ऑफ IR के बराबर होना चाहिए। मतलब जितने सेल काम में आ रहे हैं उनके विद्युत वाहक बलों का योग कर दो, बीजगणितीय योग, और जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन प्रतिरोधों को धारा से गुणा करके उनके लिए V की वैल्यू उसको बराबर कर दो, ठीक है। यहाँ देखना आपके पास एक लूप बनी हुई है, एक परिपथ बना हुआ है। परिपथ में अपने पास E1 और E2 दो सेल जुड़े हुए हैं। E1 सेल में जो बड़ा टर्मिनल होगा वो हमेशा प्लस होता है, छोटे वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो ये धारा बाहर निकलेगी, मान लो E1 सेल से करंट कितनी निकल रही है, I1 निकल रही है। E2 से बाहर निकलेगी इधर की तरफ, मान लो धारा क्या है, I2 है। इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 आ रही है। ए बिंदु संधि बिंदु की भांति कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये जो धारा होगी वो बाहर निकलेगी। भाई दो धारा अंदर प्रवेश कर रही है तो तीसरी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इन दोनों का योग, अंदर आने वालियों का योग बाहर जाने वाली के बराबर। तो यहाँ जो धारा होगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2, ठीक है। इस वाले प्रतिरोध को अपन ने नाम दे दिया R1, इस वाले प्रतिरोध को नाम दे दिया अपन ने R2, और इस वाले प्रतिरोध को नाम दे दिया अपन ने R3। यहाँ करंट क्या जा रहा है, I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें I2 प्रवेश कर गई, भाई जितनी इससे निकली उतनी प्रवेश कर गई। I2 प्रवेश कर गई तो ऊपर वाले में केवल कितनी बच गई, I1। तो यहाँ R1 में धारा कितनी होगी, I1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना आपके पास इसमें लूप नियम लगाना है अपन को, KVL जो नियम है वो लगाना है। तो सबसे पहले अपने पास देखो कितनी लूप बन रही है, दो लूप बन रही है, एक और दो। पहली लूप को कोई भी नाम दे सकते हो आप, जैसे A से स्टार्ट कर रहे हो तो ABCD, या D से स्टार्ट कर रहे हो तो DCBAD, कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन लूप फर्स्ट के लिए बात करते हैं, ठीक है। लूप फर्स्ट के लिए अपन बात कर रहे हैं। लूप फर्स्ट अपन ने मानी है ABCDA,
ए बी सी डी ए। अपने पास जो चिन्ह के जो नियम थे वो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सेल है, ठीक है, तो अगर इस दिशा में जा रहे हो तो माइनस का ई, और अगर इस दिशा में आ रहे हो तो प्लस का ई। सेल का जो बाद वाला जो टर्मिनल है या बाद वाला जो सिरा है उसका चिन्ह साथ में काम में आएगा। रही बात अगर प्रतिरोध की, आर प्रतिरोध, आई धारा है, अगर धारा की दिशा में जाओगे तो प्लस का आई आर और विपरीत दिशा में जाओगे तो माइनस का आई आर। ठीक है, आ जाओ इधर। ए बी सी डी ए से चल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, बी तक जाना है। पहले क्या आ गया अपने पास, ई टू का बाद वाला सिरा मतलब माइनस का ई2, माइनस का क्या आ गया ई2। कोई सेल, एक सेल आ गया था ई2, लिख लिया माइनस का ई2। बी तक आ गए, कोई सेल नहीं है। बी से सी कोई सेल नहीं है। सी से डी सेल है, ई1 है, बाद वाला सिरा प्लस का है, क्योंकि सी से डी जा रहे हो प्लस का है, तो ई1 किसका आएगा, प्लस का। तो ई1 जो प्लस का उसको मैंने पहले लिख दिया ई1 माइनस ई2। पहली लूप में सेल के विद्युत वाहक बलों का योग कर दिया, बराबर। अब जितने भी प्रतिरोध हैं उनके लिए अपन को आई और आर का गुणनफल लिखना है। ए पर आ जाओ। ए से बी जा रहे हो धारा की विपरीत दिशा में, चिन्ह कौन सा, माइनस का। तो I2R2 किसका आएगा, माइनस का। I2R2 किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, कोई दिक्कत। बी से सी कोई प्रतिरोध नहीं है। सी से डी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं। I1 की दिशा भी क्या है, सी से डी की ओर, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का। तो I1R1 प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। E1 माइनस E2 बराबर क्या आ गया, I1R1 माइनस I2R2। लूप, पहली जो लूप थी उसके लिए अपन ने KVL लगा दिया। ठीक है, लूप नंबर सेकंड, लूप सेकंड अपन मान रहे हैं ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। ठीक है, ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। क्या जुड़ा हुआ है, सेल जुड़ा हुआ है E2। बाद वाला सिरा किसका है, माइनस का। बाद वाला सिरा किसका है, माइनस का। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हमेशा थोड़ा सा कोशिश ये करना कि धारा की दिशा में चलें, ताकि सारे सिंबल जो अपने पास प्लस के आ जाए। ठीक है, धारा की दिशा में चलने की कोशिश करना। तो इस लूप की जगह मैं जो लूप मान रहा हूँ वो ये है अपने पास AFEBA। रिजल्ट इससे भी वही आएगा और इससे भी वही आएगा। अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि धारा की दिशा में चलें। ए से एफ आ गए धारा की दिशा में, एफ से ई आ गए, ई से बी आ गए, बी से ए आ गए। ठीक है, ज़्यादातर कोशिश ये करनी कि अधिकतम टाइम अपन क्या करें, धारा की दिशा में चलें। वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि धारा की विपरीत चलेंगे तो भी अपन लिख सकते हैं। ABEFA लिख रहे हैं, तो ए से एफ तक कोई नहीं है, एफ से ई तक कोई नहीं है, बी से ए तक एक सेल जुड़ा हुआ है E2। बी से ए तक एक सेल क्या जुड़ा हुआ है, E2। तो इधर से बी से ए आ रहे हैं तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, E2। ठीक है, बराबर। अब चलो, ए से एफ कोई प्रतिरोध नहीं है, R3 प्रतिरोध आ गया। एफ और ई के बीच धारा की दिशा में चल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 के साथ क्या आ जाएगा, R3। ई से बी कोई नहीं है, बी से ए आ रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का क्या आ जाएगा, I2R2। प्लस का क्या आ जाएगा, I2R2। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 2। कंफ्यूज नहीं होना है, ABEFA में भी रिजल्ट आ जाएगा। ABEFA में लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस का तो E2, इधर से जाओगे बाद वाला क्या आ गया, माइनस का E2, बराबर। विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस का I2R2, माइनस का I2R2। ठीक है, बी से ई कुछ नहीं है, ई से एफ जा रहे हो, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। धारा कितनी है, I1 प्लस I2 और R3। ठीक है, इधर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके क्या बना लेंगे, दोनों को प्लस बना लेंगे। इधर वाले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रिजल्ट वही आना है, E2 बराबर I2R2 प्लस I1 प्लस I2R3। ठीक है, ये दोनों सेम है रिजल्ट।
ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, लूप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने आज बात करी किसकी, किरचॉफ के जो दोनों नियम थे, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। शायद अब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? थैंक यू। अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।